सबसे पहले आप लोगों को है ना ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले पैसेज को क्या करना पड़ता है, रीड करेंगे। लेकिन इतना भी डीपली रीड नहीं करना है जिससे कि आपको टाइम कम पड़ सके। पेपर लेंदी आएगा और लेंदी होने की वजह से आपको टाइम लास्ट में कम पड़ जाता है। तो आपको जस्ट ऊपर ही ऊपर पढ़ना है जिससे कि आपको वर्ड्स पता चले कि क्वेश्चन के वर्ड्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, मीनिंग नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और मेन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। The Great Wall of China is one of the most iconic structure in human history, stretching over 21,000 kilometers across northern China. Built over several centuries, its primary purpose was to protect Chinese territories from invasion, particularly from nomadic tribes in the north. Construction began in the 7th century BC, but the most well preserved sections were built during the Ming Dynasty, 1368 to 1644. The wall is made from various materials, include stones, brick, stamped earth, and wood, depending on region's resources. Watchtowers were strategically placed for surveillance, communication, and defense with the soldiers stationed to guard vulnerable points. Contrary to the popular myth, the wall is not visible from space. The wall myth क्या थी? The wall is not visible space without it, but it remains a UNESCO World Heritage Site. World Heritage Site UNESCO. And symbol of Chinese resilience over the centuries, the wall also served as a means of controlling trade along the Silk Road and regulating immigration. Today it attracts regulating immigration. Today it attracts millions of tourists annually, standing as a reminder of China's rich history, engineering skill. 1 मिनट में अपना रीड फिनिश। समझने जाओगे तो 5-10 मिनट आप वेस्ट कर लोगे। अब आप चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? 21,000 किलोमीटर। What was the primary purpose of building the Great Wall? क्या होगा? एक चाइनीज टेरिटरी देखा था अपन ने, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेशन देखा था, लेकिन इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है ये अपन को देखना है। प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट चाइनीज टेरिटरीज फ्रॉम इन्वेशन। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस आते हैं, अपन क्या करते हैं, ए कर लेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेशन। थर्ड, व्हाट इज द कॉमन मिथ? कॉमन मिथ क्या था? इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। कहा देखा था अपन ने? ये नॉट विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। Defense, what other functions did the Great Wall serve? Controlled trade and regulated migration. इसके अलावा ये तीनों भी अपन ने पढ़ा था क्या? नहीं, माइग्रेशन का जो भी सेकंड थर्ड लास्ट लाइन में था। टुडे द ग्रेट वॉल इज सिंबल ऑफ इंजीनियरिंग स्किल। इसके अलावा एक भी आपको ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपको ये पैसेज भी सॉल्व करना है। इसका पीडीएफ आप लोगों के पास है क्या? नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, अपना तो नोट मेकिंग है। रीडिंग इज ओके। नोट मेकिंग सबको प्रॉब्लम है ना? यस सर। इसी को सॉल्व करेंगे अपन, नोट मेकिंग। लेकिन नोट मेकिंग करने से पहले आपको ये पैसेज क्या करना पड़ेगा? रीड। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट enriching habits a person can develop. It is gateway to knowledge, imagination, and emotional understanding. Through books, we are transported into worlds beyond our own, meeting characters, ideas, and perspectives that challenge and inspire us. इस तरह से आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, लेकिन डीपली नहीं पढ़ना है। नोट 1,
रीडिंग ये दिख रहा है क्या? मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? बस रीडिंग बुक, हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हेडिंग ऐसे लिखना है जो कि उसके 2-2 पॉइंट्स कवर कर सके। मतलब इस हेडिंग का और पॉइंट्स लेंगे, फिर सेकंड हेडिंग का और 2 पॉइंट्स लेंगे, और थर्ड हेडिंग का और 2 पॉइंट्स लेंगे। 1.1 रीडिंग बुक में क्या क्या आप लोगों को मिलता है? हैबिट्स पर्सन कैन डेवलप। ओके, जो हैबिट्स है वो क्या हो जाता है? डेवलप कर सकते हैं। हैबिट कैन डेवलप। सेकेंड पॉइंट, और रीडिंग बुक से क्या होगा? थ्रू बुक्स वी आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वर्ड्स बियॉन्ड आवर ओन, मीटिंग कैरेक्टर्स, आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, चैलेंज एंड इंस्पायर्स। हमें क्या क्या मिलेगा बुक से? ट्रांसपोर्टेड इनटू वर्ड्स बियॉन्ड आवर ओन, मीटिंग कैरेक्टर्स, मीटिंग कैरेक्टर्स, सेकेंड आइडियाज, थर्ड पॉइंट inspires it means reading book inspire us। अब सेकंड हेडिंग डालेंगे। सेकंड हेडिंग क्या हो सकता है अपना? फिक्शन, यहां पे दिया है एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन। सब पैसेज सेम है, बस लिखने की आपको कला आनी चाहिए। नॉन फिक्शन, क्योंकि ये 4 मार्क्स में से ना एक भी मार्क्स, आधा भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते, और ये देने के लायक मिलते हैं। मतलब ऐसे पैसेज होते हैं कि आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल ही जाते हैं, लेकिन आप लोग लिखते नहीं है। हाँ, जैसे आप लोगों को यहाँ से मिलेगा फिक्शन, एफ कैपिटल है ना, कैपिटल लिखो। हाँ, हेडिंग में आपको लेटर है ना कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, बट आप सब हेडिंग लिखेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की। ओके, अब फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में क्या होगा? फर्स्ट, फिक्शन क्या करता है? अलाउज अस एक्सपीरियंस इमोशंस। फिक्शन अलाउज, क्या करता है? अलाउज एक्सपीरियंस इमोशंस। और सेकंड पॉइंट होगा अपना नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या करेगा हमें? ऑन अदर हैंड एक्सपांड्स आवर फैक्चुअल नॉलेज, एक्सपांड्स करता है नॉलेज को, एक्सपांड्स नॉलेज। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखना है। इसी तरह से आपका थर्ड पॉइंट बनेगा यहाँ पे बेनिफिट ऑफ रीडिंग। तो बेनिफिट क्या मिलेगा? इंप्रूव्स वोकैबुलरी, आपके वोकैबुलरी लर्न होगी, थिंकिंग पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथनेस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और फिर लास्ट का पॉइंट लिखना है आपको डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट। हैबिट को डेवलप करने से आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा? चूज नॉवेल्स, पोएट्री, एसेज, न्यूज़पेपर्स रीडिंग एंड लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। तो इस तरह से 2-2 पॉइंट, 3 हेडिंग डालना है, 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखने। क्लियर? सबसे बड़ी बात, आपके मार्क्स कहाँ कटेंगे? ये जो हेडिंग है ये दोनों एक लाइन में होनी चाहिए। सब हेडिंग और ये सब हेडिंग एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों के बीच में लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक है, 1 इंच का गैप मीन्स ऐसा नहीं कि आपने 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा और 1.1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने किया है अभी एग्जाम में, आप में से है ना, लोटस में आप लोगों ने पेपर देखा होगा। चले फिर आगे पिक्चर गाइडेड पे। ये रहा सैंपल का पिक्चर गाइडेड। क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? पापा है बच्चों के, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी शांत बैठी हुई क्या कर रही है? ये लड़की क्या कर रही है?
ये लड़की क्या कर रही है, और ये ओके। आपको जो जो दिख रहा है वही आपको अपने सेंटेंस में लिखना है। एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, ठीक है, 5-6 पॉइंट आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने पॉइंट लिखे हो। दिस पिक्चर शोज अ हैप्पी फैमिली एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड होम। स्पेंडिंग कर रहे हैं अपना टाइम एक साथ, हो सकता है कि संडे हो, लिख सकते हैं, है ना, इट मे बी संडे। सेकंड पॉइंट, द फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, द चिल्ड्रन आर रीडिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक, द मदर इज सिटिंग कामली एंड विथ कप ऑफ टी, एवरीवन इज बिजी इन गुड एक्टिविटीज, सब अपने अपने अच्छे अच्छे एक्टिविटीज में बिजी है। कोई फालतू का काम कर रहा है क्या? मोबाइल देख रहा है कोई? मोबाइल देख रहा है? ये मोबाइल देख रहा है, वो भी अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा है ना, वो भी कहीं नहीं जा रहा है, ना ही वो बार्गिंग कर रहा है। द रूम इज नीट एंड वेल डेकोरेटेड, रूम कितना अच्छा दिख रहा है, ओके। एवरीवन लुक्स पीसफुल एंड हैप्पी, सभी हैप्पी लग रहे हैं और शांत लग रहे हैं। द फैमिली फॉलोज गुड हैबिट्स, सबके सब अच्छे हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं? रील्स स्क्रॉल करते कि नहीं किसी का? यस। द फैमिली फॉलोज गुड हैबिट्स, द पिक्चर शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग एट होम। तो ये बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस कितना है रीडिंग का। इसके पहले अपन ने नोट मेकिंग दिखा रीडिंग की इंपॉर्टेंस, तो वही आप लोगों को यहाँ पे अगर समझ में आए तो लिख लेना। हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। घर पे हम लोग अच्छे एक्टिविटीज करेंगे तो हमारा माइंड भी कैसे रहेगा? अच्छा ही रहेगा। ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हाँ, इस टाइप से लिखे या पैराग्राफ में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको लगेगा कि हाँ आप कितने पॉइंट्स लिखे और अच्छे पॉइंट्स लिखे, है ना, पॉइंट वाइज में और अच्छा दिखेगा। पैराग्राफ में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स तो मिलने हैं पूरे। ओके, ऐसा नहीं कि 2-3 पॉइंट्स आपके इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स, हाँ मेक श्योर कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकली। इज लगा है तो आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी ग्रामर। फर्स्ट, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। क्या होगा? मच या मैनी? चलो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपन यहाँ पे। मच, मैनी। मच काउंट, मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल, एंड मैनी यूज करेंगे अपन काउंटेबल। सम यूज करेंगे, दिस इज ऑल क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मीन्स क्या होते हैं? जो क्वांटिटी को दर्शाते हैं, ये सारे क्वांटिफायर्स है। सम यूज करेंगे अपन पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है उसके साथ हम सम यूज करेंगे। और साथ ही साथ एफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंस? सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, ओनली पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट या क्वेश्चन मार्क्स नहीं आते। और एनी, एनी हम यूज करेंगे सिर्फ इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक नेगेटिव। ओके, हाँ अब क्या होगा इसमें? स्टूडेंट्स काउंटेबल है या नहीं है? काउंटेबल है ना, यूज क्या होगा? मैनी। आई वॉन्ट टू परचेस HMT वॉच, ऑप्शन क्या होगा? वाई? भले ही H कॉन्सोनेंट हो, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? वो ए का साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है। और वॉवल साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई टेक योर पेन, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट करने के लिए पोलाइट परमिशन के लिए अपन यहाँ यूज करते हैं मैं। ओके, ही हैज मेनी प्लेस, हैज लगा है, वो आपकी कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी, रिटर्न। द मीटिंग विल बी हेल्ड ट्यूसडे, बताइए।
क्या यूज होगा? प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे अपन? संडे, मंडे, ट्यूसडे। वाई? मंथ, डे, टाइम। टाइम के लिए यूज करते हैं अपन एट, डे के लिए ऑन, मंथ के लिए इन। अगर मंथ पूछा तो इन, डे पूछा तो ऑन, एंड टाइम पूछा तो एट। ट्यूसडे क्या होगा? ऑन। क्लियर? ये प्रीपोजिशन ये चेंज होते नहीं है। मंथ इन से कभी ऑन में नहीं जाएगा, एट में नहीं जाएगा। डे कभी ऑन से यहाँ वहां नहीं भटकता। तो ये मेन प्रीपोजिशन है और ये आते ही आते हैं एग्जाम में। ओके, कभी मंथ पूछा जाएगा, कभी टाइम पूछा जाएगा, तो ये विशेष ध्यान रखना। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज इल। वो स्कूल आ नहीं पाया क्योंकि क्या था? वो बीमार था। आंसर बिकॉज। भोपाल इज लार्जर। कंपैरिजन हो गया है। कंपैरेटिव डिग्री एक पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। ओके, लार्ज का पॉजिटिव क्या होगा? लार्ज। कंपैरेटिव लार्जर और सुपरलेटिव लार्जेस्ट। और जब भी कंपैरेटिव आती है, कंपैरेटिव के लिए डैन को ही सिलेक्ट किया गया है। ओके, डैन के अलावा कोई भी कंपैरिजन में यूज नहीं होता। फर्स्ट, अरेंज द वर्ड्स। अपन ने ये देखा है ना, सॉल्व किया है क्लास में। ओके, क्या होगा आंसर? चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, 1 मार्क्स फिक्स। एक तो रीअरेंज के लिए आएगा ही, 10th में हर साल पूछा जाता है ना, जमलिंग वर्ड्स। सेकंड क्या है? डेविड हैज टेकन कॉफी। क्या करना है? इंटेरोगेटिव करना है। इंटेरोगेटिव में हैज और डेविड, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब्स। क्या करेंगे अपन? इंटरचेंज। हैज डेविड टेकन कॉफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के साथ साथ, हाँ यस, हैज लगा है ना। हैव की फैमिली हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। और इसका भी विशेष ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ये हैज स्मॉल में है तो अपन यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ेंगे, हाफ मार्क्स वहीं पे कटेगा। पंक्चुएशन के भी मार्क्स होते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो नेक्स्ट। द टीचर टॉट इंग्लिश। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में अपन क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट या तो फिफ्थ। द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी टीचर्स इंग्लिश। फुल स्टॉप देना जरूरी है। ओके, ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। सॉल्व करो। ही इज, टू को रिमूव करेंगे अपन, सो वीक, देन टू को रिमूव करेंगे, डैट के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? ही, वीक। ये हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है? नेगेटिव। क्या होगा यहाँ पे? कैन नॉट। अगर पॉजिटिव सेंस देता तो सिर्फ कैन, सिर्फ कैन। और इज के जगह पे वॉज होता, पास्ट टेंस होता, तो पास्ट टेंस के लिए अपन कैन का क्या बन जाएंगे? क्या लिखेंगे वहां पे? कुड। कुड नॉट। ओके,
cannot go to school. The boy is my friend, the boy who has won the prize. Combine the sentence using who. ये भी सेंटेंस अपन ने देखा था, लेकिन अलग टाइप का देखा था. ओके, कॉमन क्या है यहाँ पे? द बॉय, द बॉय, द बॉय. अपन रिलेटिव क्लॉज यूज करेंगे जो कि है हु. अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? हैज वोन द प्राइज, हैज वोन द प्राइज, कॉमा, इज माई फ्रेंड. ओके, लास्ट में फुल स्टॉप. इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर. क्या होगा आंसर? अनलेस लगाना है, अनलेस में नॉट है तो इफ और डज नॉट रिमूव करेंगे. अनलेस सी कम ऑन टाइम. एस क्यों लगा यहाँ पे? 10 को रिमूव किया है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी. ऑन टाइम, ऑल सेंटेंस एज इट इज लिखना है आगे का. पनिश हर. यस, कहाँ पे? यहाँ पे ना. सेकेंड सेंटेंस कोई भी चेंज नहीं करना है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस अपन ने चेंज कर दिया, और फर्स्ट सेंटेंस चेंज कर दिया तो सेकेंड सेंटेंस को टच भी नहीं करना है. नॉट भी रहेगा तब भी हमें चेंज नहीं करना है. हाँ, यहाँ पे डज नॉट नहीं है, यहाँ पे डज नॉट नहीं है तो हमें अनलेस लिखा. इसका मतलब हमने पॉजिटिव का क्या बनाया? नेगेटिव बनाया. मैंने चेंज किया ना फर्स्ट सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस को फिर वहां पे चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अपन ने यहां से नॉट रिमूव कर दिया, अब दोनों का मीनिंग सेम हो गया, तो सेकंड सेंटेंस को चेंज करना नहीं. लास्ट सेंटेंस, सीमा राइट्स अ लेटर. क्या होगा? पैसिव वॉइस करना है. अ लेटर अ लेटर, ये प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस के लिए अपन यूज करेंगे इज. थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय सीमा, क्वेश्चन मार्क. क्लियर? कोई डाउट है इसमें? इसमें डाउट है नहीं ना? चलो, पैसेज. ये रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू. कौन है? चलो, सेक्शन डी आपको रहेगा एमसीक्यूज. बहुत इजी पूछते हैं, 4 के 4 मार्क्स मिलने ही, नो डाउट. हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? 15 मिनट लगेंगे. कितने पेसोस थे? 100 pesos. Where was the monthly accounts of the baker recorded? On the wall. What was Gautam Buddha's childhood name? What did the crow? What did the crow shake on the poet? Dust off. मार्क्स कटेंगे क्या? ऐसे ही आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, है ना? अपना नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, पैसेज और क्वेश्चन आंसर. पैसेज को भी वैसे ही पढ़ना है, पूरा डीप में नहीं पढ़ना है. और अगर आप लोगों को चैप्टर्स की स्टोरी पता है तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. हु कंपेनियन नेल्सन मंडेला ऑन 10 मई 1994? डॉक्टर कौन है? जेनानी, डॉक्टर जेनानी. वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? कहाँ रखी गई थी? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया. थर्ड, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन?
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी, यहां पे लिखा है देखो, इट हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी नाउ होस्टिंग द गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल। ये पोएम कौन सी है? The fog comes on little cat feet. It sits looking on harbors and city on silent haunches and then moves on. First question. Who is the poet? कार्ल सैनबर्ग। सारे पोएम के पोएट याद करके रखना। ये हमें एक मार्क्स देगा सेंट्रल आइडिया के लिए और सेकंड मार्क्स देगा पोएम के लिए। इसमें भी एक पोएट पूछा जाता है। What does the poet compare the fog to? किसके साथ कंपेयर है? Cat. How does the fog come according to the poem? Slowly and silently. फेल होना बहुत मुश्किल है, पता है? चाहते हुए भी फेल नहीं हो सकते, ऐसा पेपर है। What did Lencho hope for? What does courage mean to Mandela? What name did Anne give to her diary? सारे के सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए हुए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा है जो अपन ने सॉल्व नहीं किए? नहीं है ना? मतलब 75 में से 75 मिलना पॉसिबल है, लेकिन ग्रामर अच्छी हो तो। क्लियर? अब यहाँ पे अपन ने जो ऐसे था, ऐसे देखिए एप्लीकेशन कौन सा आया है, फी कंसेशन, ये भी अपन ने क्लियर किया है। एंड वार्मिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ योर हाउस, ये अपन सॉल्व करके डाल देंगे यूट्यूब पे। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ है आप लोगों के पास, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, कंप्यूटर मोबाइल मॉडर्न नीड ये भी लिखा हुआ है लिखा हुआ नहीं है ना? ठीक है, वो भी लिखवा देंगे। द रोल ऑफ साइंस इन ह्यूमन प्रोग्रेस कल ही मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, और आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है? इसकी जो लिंक है इस ऐसे की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये वीडियो देखेंगे तो वो भी मिल जाएगी, और इसे फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। द रोल ऑफ साइंस इन ह्यूमन प्रोग्रेस। क्लियर? मतलब अपने पास कम से कम 8 से 10 ऐसे हो गए हैं, हुए कि नहीं? 8 से 10 ऐसे में ही एक टपक जाएगा, है ना? आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वर्ड्स को उठाने और चिपकाने हैं, और कुछ नहीं। लास्ट का देखो पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। क्लियर?